हाँ, तो अभी क्वेश्चन क्या है कि टू सर्कल्स, ठीक है, दो सर्कल है ऑफ रेडिया है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 5 सेंटीमीटर का क्या बोलते हैं, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और दूसरा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब मिल रहे हैं एक दूसरे को एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, एट 2 पॉइंट्स पे एक दूसरे को मिल रहे हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स देखो, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है, और जो छोटा वाला सर्कल है इस छोटे वाले सेंटर का ये है, इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है। जो छोटा वाला है सर्कल इसका सेंटर ये है और बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मतलब ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर और ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर, इन दोनों के भी सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर के, इन दोनों भी सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड क्या होता है बताता हूँ। अभी देखो फॉर एग्जांपल कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, ये अपना सर्कल हो गया, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, ठीक है, समझो अब ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब कॉर्ड क्या होता है, कोई भी सर्कल के अंदर, ठीक है, सर्कल के अंदर कोई भी एक ऐसी लाइन जो कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे अंदर से, समझो फॉर एग्जांपल ये कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, एक ऐसी लाइन जो ऐसी लाइन है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन बना दो, ये कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, और बीच सेंटर के बीच से भी टच कर सकती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और जो सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है, ठीक है, वो डायामीटर, उसको डायामीटर बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है, जो ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से टच होते हुए जाए। तो सर्कल के सेंटर से जो बीच में जो सेंटर है ना, इस सेंटर से जो टच होते हुए जाता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, और वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ठीक है। डायमीटर इज़ दी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड कुछ भी हो सकता है, 2 पॉइंट्स होना चाहिए बस, ये भी कॉर्ड है, ये लाइन भी कॉर्ड है, ये लाइन भी कॉर्ड है, पर जो जो मेन मिड पॉइंट्स होती हुई जाती है ना, उसको हम लोग सबसे बड़ी कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग डायमीटर मतलब डायमीटर को सबसे लंबी कॉर्ड बोलते हैं सर्कल का, और बाकी कोई भी कहीं से भी लाइन जाए उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तो कॉर्ड और डायमीटर, तो अभी ये तो कॉर्ड और डायमीटर की बात हो गई। अभी हम लोग कॉमन कॉर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे था ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो अब कॉमन कॉर्ड क्या होता है पता है। अभी समझो जैसे 2 सर्कल है, ठीक है। अब कोई भी 2 सर्कल है जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो अब कॉर्ड क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स पे टच करे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये। बट अब कॉमन कॉर्ड क्या होता है ना, ऐसी लाइन जो दोनों भी सर्कल के लिए कॉमन हो, मतलब जो दोनों भी सर्कल की कोई एक कॉमन 2 पॉइंट्स को टच करे। फॉर एग्जांपल समझो अभी जैसे ये एक कॉर्ड हो गई, ठीक है। तो ये इस सर्कल में तो आ रही है, ये वाली लाइन इस सर्कल के लिए तो आ रही है, पर इस सर्कल में तो ऑब्वियसली कहीं कुछ भी नहीं है ना, ये सर्कल के लिए। या फिर ये वाली कॉर्ड हो गई, तो ये वाली कॉर्ड इस सर्कल में तो आ रही है, पर इस सर्कल के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को ऐसी कॉर्ड निकालना है जो दोनों भी सर्कल के लिए है, मतलब ऐसी। तो ये वाली कौन सी होगी, ये वाली कॉर्ड, ठीक है। अब ये वाली जो कॉर्ड हो गई वो इस सर्कल के भी दोनों सेंटर को टच कर, दोनों भी पॉइंट्स को टच कर रही है, और ये वाली कॉर्ड इस वाले सर्कल के भी दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डायमीटर हो या फिर मिड पॉइंट से हो, कहीं से भी कोई भी कॉर्ड हो, बस कॉमन कॉर्ड होना चाहिए। जो ये दोनों भी सर्कल है, उन दोनों भी सर्कल के पॉइंट्स को, दोनों भी पॉइंट्स को टच करे। ये वाली कॉमन कॉर्ड नहीं है, ये वाली भी कॉमन कॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ अपने अपने सर्कल में टच हो रहे हैं। ये वाली जो कॉर्ड है जो इसके पॉइंट से लेके यहाँ के पॉइंट तक जा रही है, वो इन दोनों भी सर्कल के दोनों भी पॉइंट्स को टच कर रही है, तो ये बीच की कॉमन कॉर्ड हो गई। तो अब वैसे यहाँ पे ये हो गई कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ये कॉमन कॉर्ड। अब हम लोग को इसकी लेंथ निकालना है, ठीक है। और जो ये है पूरा, ये ई से लेके एफ इस कॉमन कॉर्ड, ठीक है। अब हम लोग को इसका वो निकालना है, क्या बोलते हैं, लेंथ। तो हम लोग इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो। अब ये सर्कल का रेडियस, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब देखो अभी हम लोग को ये कॉर्ड निकालना है, ठीक है। बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग है ना यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे एक ये लाइन, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक एक लाइन बना देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट, ये रेडियस हो गया ना। एग्जैक्टली रेडियस क्या होता है, रेडियस इज बेसिकली जो सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से लेकर के कॉर्नर तक की सर्कल की सरकमफेरेंस तक की लाइन, कॉर्नर से लेके सर्कल की कोई, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं ना। वो रेडियस कहीं भी हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, बस सेंटर से लेके लास्ट तक की लाइन जानी चाहिए, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं ना। तो ये देखो, ये लाइन भी तो सर्कल के सेंटर से लेके पूरा सर्कल के लास्ट तक जा रही है ना, तो ये रेडियस हो गई। और इस वाले सर्कल की रेडियस क्या था, 5 सेंटीमीटर, तो ये लाइन हो गई 5 सेंटीमीटर की, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बस 4 सेंटीमीटर। और बस अब हम लोग को ये निकालना है, पूरा ई एफ निकालना है। अब हम लोग ई एफ कैसे निकालेंगे, पहले अभी देखो, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ये अभी हम लोग को ई एफ निकालना है ना, बट पहले हम लोग डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो पहले हम लोग ये निकालते। देखो ये इतना ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल में ये राइट, और ये वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये स्ट्रेट है ना दोनों भी, तो ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब देखो ये हम लोग को ये पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, और ये बेस पता है। हम लोग को हाइट निकालना है, तो हम लोग राइट एंगल है तो हम लोग वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये देखो, हाइपोटेन्यूज ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, तब हम लोग ऐसे करके बी स्क्वायर, ठीक है, तब हम लोग ऐसे करके यहाँ पे 5 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर करके कैलकुलेट करके हम लोग ने बी ई की वैल्यू फाइंड कर ली 3 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू क्या आई 3 सेंटीमीटर। और ये दोनों एग्जैक्टली ये मिड पे है ना, ये मिड पे है ना, यहाँ के जो ये है सेंटर डायरेक्टली इसके मिड पे आ रहा है ना, तो ये मिड पे है ना, तो इसको हम लोग इंटू 2 कर देंगे, जितना ये है उतना ही ये भी होगा, तो ये 3 इंटू 2, तो यहाँ ये बी ई इंटू 2, ये एग्जैक्ट मिड है ना ये, तो इसका 3 मिल गया तो ये भी 3 होगा, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो लो ई एफ हम लोग को मिल गया, जो ये मेन था अपना कॉमन कॉर्ड इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बट अब देखो, अब जो तुम लोगों ने सोल्यूशन भेजे थे ना, उस सोल्यूशन में ना बी एफ इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू ई बी लिखा हुआ था, पर वो है ना गलत है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक बार क्रॉस चेक कर लेना, पर मेरे ख्याल से वो गलत है, उसमें बी एफ इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू बी दिया हुआ था, पर बी एफ तो सिर्फ इतना पार्ट हो गया ना, और हम लोग को पूरा कॉमन कॉर्ड निकालना है, तो कॉमन कॉर्ड ई से लेके पूरा एफ तक था सिर्फ, बट सोल्यूशन में सिर्फ बी एफ दिया हुआ था, ई एफ की जगह पे बी एफ दिया हुआ था, वो शायद मिस्टेक होगी, क्योंकि बी से लेके पूरा एफ़ तक था मेरे ख्याल से, ठीक है। वो उसमें गलती से सिर्फ ई टू एफ़ दिया हुआ था, बट मेरे ख्याल से पूरा बी टू एफ़ होना चाहिए था, ठीक है, सॉरी ई टू एफ़ होना चाहिए था, उसमें सिर्फ बी एफ़ दिया हुआ था, बट वो पूरा कॉमन कॉर्ड की बात हो रही है, तो पूरा ई एफ़ होना चाहिए था, तो यहाँ पे ई एफ़